भाइयों, जिनके कंप्लीट इंजरी है, जिनके पैर हिलते भी नहीं है, जिनके नहीं है उनके भी नहीं हिलते हैं, तो आज आपको कंप्लीट इंजरी के लिए ये एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। पहले दीपक के पैर बिल्कुल उठते भी नहीं थे। हमने 8 महीने बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर लगाया तो उन्होंने ऐसे उठा गया था, धीरे धीरे ऐसे उठाते थे पैर को। फिर कुछ दिन बाद में वो एक साइड में बैठ जाते थे, बोलते उठा खुद की अपने दिमाग से उठाओगे? अपने दिमाग से उठाओ पैर, धीरे धीरे रोज ऐसे बोलता था, उठा उठा बोलते थे, उठा। तो इसके बिल्कुल भी नहीं हिलते थे। 2 महीने बाद में धीरे धीरे उठने लगे। अगर आपके कोई कराने वाले ये एक्सरसाइज नहीं कराने वाला है तो ये आप रस्सी से भी कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये कपड़ा बांध कर आप इस तरह बांधे ताकि पैर में कोई निशान जख्म ना हो। ऐसे खुद खींच के उठा सकते हो। इस तरह आप खुद कर सकते हो एक्सरसाइज, अगर कोई ये करवाने वाला ना हो तो। इस तरह एक्सरसाइज करने से ये पैर उठने लगेंगे कुछ दिनों बाद में। लेकिन एक्सरसाइज करते टाइम दिमाग एक्सरसाइज में ही होना चाहिए, दिमाग से करनी है। इसमें सारा जोर अपने पैर से लगाना है। ये बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे। कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि ये बिल्कुल आप धीरे धीरे करोगे और यहाँ से जोर लगा के करोगे। अपने दिमाग से करनी है, ताकत लगा के, धीरे धीरे स्लो स्लो करोगे तभी ये एक्सरसाइज काम करेगी। और एक एक्सरसाइज ये है, इस पैर को धीरे धीरे ऐसे लेके जाना है आपको, किसी की सहायता से ऐसे दोनों पैरों से ऐसे एक्सरसाइज करवानी है आपको, जिससे ये पैर उठने लग जाएंगे और धीरे धीरे साइड में जाने लग जाएंगे। ऐसे करवाना है। और एक ये एक्सरसाइज करवानी है आपको। ऐसे करवाते थे डॉक्टर पहले शुरू में। 20-20 बार करवानी है ये। एक एक्सरसाइज ये है, ऐसे अपने को ताकत लगानी है और इसकी ताकत लगवानी है बाहर ले जाने के लिए। ऐसे धीरे धीरे ताकत लगाता रहेगा और धीरे धीरे एक्सरसाइज करेगा, जिससे ताकत लगेगी धीरे धीरे इसकी। ये खुद ताकत लगानी है इसको, जिससे ये चलने के लिए ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, ये क्या पिल्लों को ये अंदर से दबाएगा और उसकी खुद की ताकत लगेगी। देखो ये खुद ताकत लगा रहा है, अपने अंदर की तरफ दबाना है। ये आपको 500-500 बार एक्सरसाइज करवानी है रोज डेली। ये खुद भी अकेले भी कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पिल्लों को पकड़ के करवा सकते हैं या कर सकते हैं खुद। शुरुआत में जिसकी कंप्लीट इंजरी है, पैर हिलते भी नहीं है, उसके लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। भाइयों, इस पैर को देखो ऐसे धीरे धीरे खुद ये ताकत लगाएगा। मैं थोड़ी सी सपोर्ट ही है इसकी, और देखो खुद करेगा ये। और फिर इसको यहाँ तक, जिसका यहाँ तक नहीं लगता है, इसको दबा के यहाँ तक लगवाना है। और ये देखो खुद अपने आप करेगा। मेरा थोड़ा सा इशारा ही है इसका। इसकी खुद की ताकत लगानी है, हर एक्सरसाइज में लगवानी है, जिससे ये यहाँ पैर तक जल्दी लगाना लगे। है। और यहाँ तक लगने लग जाए, उसके बाद में तो वज़न बांधने के बाद में अपने आप हो जाएगा ये।
करवाने वाला कोई ना हो तो ये खुद रस्सी की सहायता से कर सकता है। ये ऐसे ये भी स्लो स्लो करनी है, हाथ डालो, बिल्कुल स्लो स्लो करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है एक्सरसाइज। खुद की ताकत लगानी है इसमें, जिससे पैर जल्दी उठेगा। ये ग्लूट्स है, इसके लिए एक्सरसाइज है। इसको पैर को देखो, ये खुद ताकत लगाया हुआ है अपने आप, और थोड़ा थोड़ा इसकी हेल्प करनी है, यहाँ से उठाना है और ये धीरे 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 उठाना है, धीरे धीरे करवाना है। ये खुद की ताकत भी लगनी ज़रूरी है इसकी, और ये ग्लूट्स के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये कोई एक्सरसाइज करवाने वाले ना हो तो ये रस्सी की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन करनी स्लो स्लो है, और रस्सी की सहायता से ये एक्सरसाइज हो जाती है। और कोई घर पे अगर कराने वाला ना हो तो ये रस्सी से करवानी है, अगर घर पे है कोई करने वाला तो अपने आप हाथ से करवाना है। भाइयों, ये एक एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल। इसको क्या है कि धीरे धीरे साइड में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर जिसकी एक्सरसाइज ये नहीं होती है, अगर होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं होती है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। और ये करके अभी खुद करके दिखाएगा एक्सरसाइज, और जिसका बैलेंस नहीं बनता तो थोड़ा ध्यान रखना, पास में खड़ा हो जाना। ऐसे कमर को पकड़ के करवाना है, बैलेंस नहीं बनने से गिर ना जाए, ये पूरा ध्यान रखना है। इस तरह एक्सरसाइज करनी है, जिसकी कंप्लीट इंजरी है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। एक्सरसाइज करते रहना है आपको, और दिमाग से मन से करनी है ये कसरत सारी, जिससे जल्दी रिकवर होगे। दोस्तों, ये कमर के लिए एक एक्सरसाइज है, जो बैठ नहीं सकते उसके लिए एक्सरसाइज है। ये देखो अभी करके दिखाएगा एक्सरसाइज। जिससे नहीं होती है वो खुद करवानी है, ये खुद कर रहा है अभी। जिससे नहीं होती है उसको करवानी है ये एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे होने लग जाएगी। ये जो बैठने अपने आप बैठने लग जाएगा इससे। ये कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर ऐसे करनी है, और जिससे नहीं होते तो यहाँ से पकड़ के करवाओ। ये छाती को ऊपर उठाना है, और ये कमर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बैठने के लिए कहीं इधर उधर नहीं गिरेगा ये एक्सरसाइज, अगर सही ढंग से होने लग गए तो। जो भी एक्सरसाइज करो मन से करो, दिमाग से, तो जल्दी रिकवरी होगी। और फुल मन लगाकर एक्सरसाइज करनी है। आपको 2-3 महीने में अपने आप पता चल जाएगा रिकवरी का, और आप जल्दी रिकवर होगे। इसके ये पैर नहीं मुड़ते हैं, उसके ये ऐसे आपको किसी की सहायता से लगाने हैं। अगर आपके ये कोई करवाने वाला नहीं है तो ये रस्सी से भी आप कर सकते हो, रस्सी बांधकर। इस तरह आपको ये मन से एक्सरसाइज करनी है दोनों पैरों की। इस तरह धीरे धीरे स्लो स्लो करनी है, धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी में आपने एक्सरसाइज की तो वो कोई काम नहीं करेगी। ऐसे धीरे धीरे स्लो स्लो इस तरह। जो कोई हेल्प करने वाला नहीं है घर पे तो रस्सी की सहायता से कर सकते हैं। आपको करके दिखाते हैं। इस तरह पैर को तौलिया या चुन्नी से लेना है, और नीचे उसको जुराब जरूर पहनना है, ताकि उनके पैरों में जख्म ना बने। और ये एक्सरसाइज है, कोई घर पे नहीं कराने वाला हो तो ऐसे कर सकते हैं। किसी का पैर क्या ऊपर रह के टाइट हो जाता है ना, तो वापस ये रस्सी की सहायता से सीधा कर सकते हैं इसको। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन और मैसेज आते हैं कि वो पैर को हाथ या रस्सी से पकड़ के खींच तो लेते हैं, लेकिन वापस सीधा नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज दिखाई है, जिसमें आप रस्सी को खींचोगे तो पैर सीधा भी हो जाएगा। भाइयों, आपको रूटीन से ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप वॉकर पे आ जाओगे, और ज़रूर करनी है, डेली करनी है। ये कंप्लीट इंजरी के लिए है एक्सरसाइज,
जितनी एक्सरसाइज आपको हम बताई है वो एक्सरसाइज सारी घर पे करनी है, और या तो कोई रस्सी की सहायता से करनी है या खुद के जो घर के सदस्य हैं उनसे करवा सकते हो आप। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और किसी साधु संतों के चक्कर में मत जाना। खुद घर पे एक्सरसाइज करोगे तो ही सफल हो जाओगे आप। अगर वैसे साधु संत के चक्कर में जाओगे कि वहाँ जाना है यहाँ जाना है, उस चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज करनी है घर पे करनी है, और इस तरह से आप एक्सरसाइज करते रहो अकाउंट कर करके। और 500 जैसे 500 लिफ्ट की किया और 500 राइट की कर दिया, उस हिसाब से ये एक्सरसाइज करनी है, और घर पे ही करो, कोशिश करो। दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते थे, वो बोलते थे कि आप वीडियो में एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें हमारे पैर हिल भी नहीं रहे हैं या फिर ऊपर उठ नहीं रहे। तो उनके लिए आज मैंने ये अपनी एक्सरसाइज करके दिखवाई है कि जब स्टार्टिंग में मेरी ऐसी कंडीशन थी, जब मैं पैरों को हिला नहीं पाता था, उठा नहीं पाता था, तो वो किस प्रकार से उठने लगे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा जो ये रस्सी है, ये अमेज़ॉन से मिल जाएगी या बाहर किसी शॉप से भी ले सकते हो, और अगर आपको ना मिले तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे भी ख़रीद सकते हो। इसके अलावा जो भी मुझसे बात करना चाहता है तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए। बहुत जल्दी आपके पैर अपने आप उठने लगेंगे, आप वॉकर से चलने लग जाओगे, और उसके बाद में आप लगातार एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहोगे तो आप विदाउट सपोर्ट भी चलने लग जाओगे। थैंक यू। और मेरा बेटा 3 महीने बाद में वॉकर से चलने लग गया था। ये एक्सरसाइज थेरेपी डॉक्टर करवाता था और उससे जल्दी रिकवर होगा। उसके बाद में हम अहमदाबाद गए, निखिल सर ने बताया, उससे बहुत ही रिकवरी हो रही है, और हम डेली एक्सरसाइज करा रहे हैं उसे 10-11 घंटे। तो आप भी भाइयों ज़रूर करना और जल्दी ठीक होगे।